नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांतिमागतः न कल्पते न जानात न शृणोत न पश्यत। नाना विचार सुश्रांतो, नाना प्रकार के विचार अच्छी तरह से शांत हो गए। जो मन में कल्पनाएं उठती थी शांत हो गई। धीरो विश्रांतिमागता, धीर विश्रांतिम आगता। धीर पुरुष के जीवन में विश्राम आ गया। विश्राम किसको मिलता? जो धीरवान है। घबराने वाले को विश्राम नहीं मिलता। पहले समझ लेना चाहिए कि किस दुनिया में हम रह रहे हैं। द्वंद्वात्मक दुनिया में। दुनिया द्वंद्वात्मक है ही, संसार संसरणशील है ही। जहां सब कुछ बनता है बिगड़ता है, वहां रह रहे हैं। जड़ और चेतन दो के बीच में। जड़ निरंतर बदल रहा है, क्रियाशील है, और जिन चेतनों, देहधारी चेतनों के बीच में हम रह रहे हैं, खास मनुष्य, उन सब के मन में भी निरंतर परिवर्तन होता है। संकल्प विकल्प उठते हैं। क्षण क्षण नाखता है। नाथा भाई की भाषा, नाथा भाई अब तुम साधु बन जाओ। ना ना ना, क्षण क्षण मन नाखता है। तो बड़ा बढ़िया बात कहता था, मन अन्य से चित्तम अभिसंचरेण। लोगों के चित्त अत्यंत गतिशील हैं। ऐसे द्वंद्व में रह रहे हो। तुम्हारा मन भी गतिशील है, तो यहां पर तुम्हें शांति कब मिलेगी? अपना अहंकार मिटा लो। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे में नाना विचार उठते हैं। यहां विचार का अर्थ है संकल्प विकल्प, उद्वेग, क्रिया प्रतिक्रिया, कुतर्क। शय्यासन अस्तोत्पृतभृजन व स्वस्थ परिक्षीण वितरक जाला। संसार वीक्षे मीक्षमाण सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। बैठे लेटे चलते सब समय स्वस्थ शांत, और वितर्क जाल अत्यंत क्षीण। मन का उद्वेग एकदम प्रशांत, और संसार बीज मोह, उस पर सदैव दृष्टि रखे नष्ट करने का, कहीं मोह बनने न पाए। फिर वो नित्य अमृत भोग भागी, अमृत भोग का भागी, जो सभी स्थितियों में स्वस्थ रहता है। स्वस्थ, स्व में स्थित, शांत, सभी स्थितियों में विश्राम। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, सम्मान अपमान, जैसी भी स्थिति मिले विश्राम। अपने तरफ से तो खुराफात करना नहीं है, न गाली देना है, न कट कहना, न दुर्व्यवहार करना है। अपना मन शीतल है। दूसरों द्वारा जो मिल जाए पूरा सह लेना, स्वस्थ। और वितर्क जाल एकदम नष्ट, मन का उद्वेग एकदम खत्म। और ये ध्यान रखना कहीं मोह बनने न पाए। बस नित्य मुक्त है, अमृत भोग भागी है। नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्राम आगता है। धीरवान पुरुष के चित्त में विश्राम आ जाता है, क्योंकि उसके नाना विचार सब शांत हो जाते हैं। न कल्पते न जानात न शृणोत न पश्यत। वो न तो कुछ कल्पना करता है,
न जानता है, न सुनता है, न देखता है। देखना, सुनना, जानना, सोचना शांत। देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। न किंचित कृतम कृतम। शाम को इस पर विचार करते समय बोलने आता हूं तो देख लेता हूं अपना भाष्य। तो एक जगह पकड़ में आया एक त्रुटि। अकृतम कृतम पाठ है। कृतम कृतम पाठ बंबई वाले में है, दूसरे में अकृतम कृतम है। लेकिन अकृतम कृतम का फिर दूसरे ढंग से अर्थ होगा। उसको करना न करना कुछ नहीं रहता, ये होगा। लेकिन है वो करते हुए नहीं करता है, तो न किंचित कृतम कृतम ही ठीक है बंबई वाला पाठ। न किंचित कृतम कृतम, अन्य हो जाएगा कृतम न किंचित कृतम। करते हुए कुछ नहीं करता है, तो ये चिन्हित किया। तीसरे प्रूफ में उस जगह ठीक कर देना। न किंचित कृतम कृतम, अन्य हो जाएगा कृतम न किंचित कृतम। करते हुए भी कुछ नहीं करता। नाना कल्पते न कल्पते, न जानाते, न शृणोते, न पश्यते। कहां विश्राम मिलेगा? कल्पना छोड़ दो, उद्वेग छोड़ दो, देखना सुनना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। देखना सुनना पड़ता है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर रहो द्वंद्वों से। असमाधे रविक्षेपान मोक्षुर्न चेतरः निश्चित कल्पितम पश्यन् ब्रह्मैव अस्ति महाशयाः। महाशयाः, जो महाशय है। आर्य समाजियों के विद्वानों को महाशय ज्यादा कहते, वो लोग आपस में महाशय महाशय। महाशय का शाब्दिक अर्थ होगा महान आश्रय स्थल। आशय, जलाशय, जल का आशय, जल का आधार, महाआशय। जो महा का आधार है, महान का आधार है। महानता क्या है? विश्राम, शांत, शांत हो जाना महानता है। इस घटना को मैं कहा करता हूं, ये घटना कम से कम 50 वर्ष से भी पुरानी है। हम लोग बढ़ारा से मोहम्मद नगर चले, लेकिन सुबह चले और सुमरन साहब के जन्म स्थान पर, जो बढ़ारा से पूर्व है, 1 मील भी नहीं है, आधी मील, वहीं भंडारा करना था, खाना पीना था, और शाम को वहां से मोहम्मद नगर जाना था। गुरुजी नहीं गए थे, मैं था, भंडारी साहब थे और कई संत थे। तो इतने में एक ब्राह्मण देवता पिताजी के साथ रहे, संयोग से वो अर्थ विक्षिप्त थे, तेज तर्रार थे, लेकिन अर्थ विक्षिप्त थे। उन्हीं को कहा करता हूं, उनके पिता कहें, हे भगवान शिव जी, गालर के खबर लेना। उनका नाम गालर है, इक्के लड़का। उनके पिता का नाम दास दुबे। बहुत शांत रहे। अब वो जब गालर आवे तो 2-4 गाली दे दें, तब घर में घुसे, और कभी कभी मार दें पिता को। फिर विक्षिप्त जैसे हो गए। फिर वो अपने इकलौते लड़का से भी वही पाए पीट पाट, तो वो गालर साथ में थे। गुरुजी के पास आए तो बताए कि गए यहीं पास में, जाओ वहीं। गए, बातचीत होने लगी। अब वो बहुत बढ़िया बात करे, तेज बुद्धि तो रहे जो गालर रहे, लेकिन अर्ध विक्षिप्त। बस बातें हो रही थी, इतने में पिताजी ने उनको परिचय दे दिया बिमल साहब का कि मैलानी के हैं। वो गाली देना शुरू किया। मैलानी के लोग
उज्जट पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं, उज्जटता बहुत थी। वो गाली देना शुरू किया मैलानी को, और कहा वहां किए हैं तो ये कौन अच्छे होंगे। उफ, सब सन्न। अब भंडारी साहब मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मस्त मुस्कुरा रहे हैं। पिताजी कहे वाह, विमल साहब तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। इतना वो गदगद हुए, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप कौन है, गुरु स्वरूप कौन है। हजार आघात प्रतिघात ऊपर आए, विचलित ना हो, उद्वेगित ना हो, शांत। वो महाशय, महाआशय, महानता का आशय, आधार। महानता है शांत, शांति का जो सागर है, महाशय शांति सागर। महाशय जो शांति सागर है, असमाधे अविक्षेपात, अविक्षेपात होने से असमाधे। विक्षेप उसको नहीं है, चित्त चंचल ही नहीं है। समाधि अब करना कहां है, हरदम समाधि है। मुमुक्षुर्न चेतरः, वो मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष की इच्छा वाला नहीं है। चेतरः चा इतरः, विरोधी भी नहीं है, मोक्ष का विरोधी भी नहीं है। इतर दूसरा विरोधी। न वो समाधि में है, न विक्षेप में है, न मुक्ति चाहता है, न मुक्ति का विरोधी है। निश्चित कल्पितम पश्यन, कल्पितम निश्चित पश्यन, वो सारी कल्पनाओं को निश्चित रूप से देखता। सब कुछ कल्पित है, जितना संबंध सब कल्पित है। जो हमें काटता है वो कल्पित है, समझ नहीं पाते हम। काटना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई काटता है तो हमारी कमजोरी, हम समझ नहीं रहे। हमें कोई दुख हो ही नहीं सकता है। अगर हम अपनी दशा में रहें तो हमें तीनों काल में कोई दुख नहीं है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचना ही जीवन की सफलता है। यही परमार्थ है, यही मोक्ष है। निश्चित कल्पितम पश्यन, वो देखता है, पश्यन देखना, कि निश्चित है, सब कल्पित है, सब क्षणिक 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 मान्यता मात्र। ब्रह्मैवास्ते, ब्रह्म एव अस्ति, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म कहीं अलग है। ब्रह्म शब्द से न घबराने की जरूरत है और न कोई उसका हाथ पैर लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत है। शिव जी बैठे थे और पार्वती बैठी थी, लेकिन शिव पार्वती के रूप में नहीं थे। इंद्र पहुंचे और वो दोनों आपस में विनोद कर रहे थे और इंद्र एकदम बहुत गुस्से में आ गए। तुम नहीं समझते हो मैं ईश्वर हूं, सभी लोगों का मालिक हूं, देवेंद्र हूं, और तुम हमें ध्यान नहीं देते हो। शिव जी मुस्कुराए और ताके तो इंद्र स्तंभ जैसे हो गए, लकड़ी की तरह हो गए, न हिले न डुले। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन आदमी है, स्त्री लिए बैठा है और हम दुनिया भर के ईश्वर, और इसने हमें स्तंभित कर दिया। तब उनको एक दूसरी स्त्री से कहा इसको छू दो, तो छुआ तो इंद्र गिर पड़ा। शिव जी ने कहा ये गुफा का दरवाजा खोलो, पत्थर हटाओ, इसके अंदर जाओ। इसमें इंद्र बंद है, कई इंद्र बंद है और तुम्हें भी इसी में बंद होना पड़ेगा। उसी में इंद्र को भेज दिया तो वहां 4 इंद्र थे, वे बंद थे, तो उनका अहंकार दूर हो गया। फिर कहा इंद्र तुम अब फिर जाओ दुनिया में, अर्जुन बनो, मार काट करो और फिर तब स्वर्ग में आना। ये बकवास, इधर का उधर, उधर का उधर, उलझा उलझा। यानी अर्जुन इंद्र है, इसके लिए बकवास।
खास बात है, इंद्र ने कहा मैं ईश्वर हूं, मेरी अदब नहीं रखते हो, मेरे सामने तुम स्त्री पुरुष की कीड़ा कर रहे हो। तो शिव जी ने देखा तो ये स्तंभित हो गए, लकड़ी की तरह हो गए, वो नहीं समझे शिव है। तो इंद्र के अहंकार को मारने, पुराण में एक बार पढ़ा था, ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ कि मेरी 4 भुजाएं हैं, 4 मुंह है। तो एक आंधी आई तो उनको लेके उड़ी, तो बहुत ऊपर चली गई दूसरे लोक में। वहां पर 8 भुजाएं, 8 सिर वाला ब्रह्मा, तो उसका अहंकार चूर्ण हो गया। तो वहां से भी आंधी आई, उसको अहंकार हुआ 8 वाले को, तो और उड़ा। ऐसे 16, 32, 64 करते करते सबको अहंकार आया। तो जा करके आंधी ले जा करके ऐसी जगह छोड़ दी जहां अनंत हाथ पैर सिर मुंह, तो सबका अहंकार चूर्ण हो गया। लेकिन जिसको अनंत रहा उसको अहंकार नहीं बताया। कहां तक बताएं? तो पुराणों में भी एक एक बकवास है और साथ साथ उसमें कुछ उपदेश है, और कहीं तो झूठ सिद्ध करने के लिए भी बकवास है। झूठ सिद्ध करना है। पंडितों को ये चिंता पड़ी कि युधिष्ठिर पंच भतारी द्रौपदी बना रहे हैं, तो अब इसको कैसे अच्छा माना जाए, और उसमें युधिष्ठिर का खास दोष है। और तब पंडितों को चिंता हुई, तब फिर वो शंकर का आशीर्वाद एक लड़की को था, ऋषि पुत्री थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, और सुंदरी थी, योग्य थी, लेकिन दुर्भाग्य उसका विवाह नहीं हुआ। तो बारंबार तपस्या की, शिव जी आए तो कहा बेटी तेरे को 5 पति मिलेंगे। नहीं महाराज मैं 1 चाहती हूं। नहीं तुम 5 बार कही हो पति मिले तब 5 मिलेगा। अब शंकर को भी लेखकों ने विवेकहीन बना दिया, और तब वही लड़की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है, वो द्रौपदी है। तो 5 पति होना उचित है, कोई हर्ज नहीं। एक गलत को सिद्ध करने के लिए कई गलत उपस्थित करते हैं पंडित। इसलिए पंडित में बहुत फर्क है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, जैसे बुद्धि पंडा स पंडित आहा, ये वास्तविक पंडित है। और गोलमाल करना तो पंडितपन नहीं। महाशय जो है, महान शांति को प्राप्त है, उसको सब समय समाधि है। इसलिए न उसकी समाधि है, न विक्षेप है, न मुमुक्षु है, न मोक्ष का विरोधी है। ये सबसे ऊपर है। यहां समाधि का खंडन नहीं है। समाधि की तो बड़ी जरूरत है। वो सब कुछ को कल्पित समझता है और सदैव ब्रह्मरूप है। यस शांत स्यादहंकारो न करोति सह निरहंकार धीरेण न किंचित कृतम। यही है जिसमें अभी शोधा। यस शांत स्यात् अहंकार, जिसके अंतःकरण में अहंकार है, न करोति सह, वह न करते हुए भी करता है। जिसके मन में अहंकार है वो कुछ न करते हुए भी करता है। हाथ पैर पर तुरे बैठा है लेकिन अहंकारी है, तो अंदर से तो उलझा है, तो महाकर्म के जाल में पड़ा है। लेकिन निरहंकार धीरेण, जो धीरवान है, अहंकार शून्य है, किंचित न किंचित कृतम, वह कृतम करते हुए न किंचित कृतम, कुछ नहीं करता है। इसका पूरा भाव है कि जो अहंकारी है वो हाथ पैर बटोरे बैठा रहे, समाधि लगे कि समाधि कर रहा है, लेकिन वो कर्म प्रपंच कर रहा है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, चिंता, अनेक विकारों को सोच रहा है। इसलिए कर्म के जाल में पड़ा हुआ है। बाहर से न करते हुए भीतर से वो कर्म में उलझा है। लेकिन जिसके अंतःकरण में अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य है,
विवेकवान है वह कृतम करते हुए न किंचित कृतम, कुछ नहीं करता। वो काम करता है, हंसता है, बोलता है, और जो काम उचित हो सब करता है, लेकिन वो नहीं करता है, अहंकार शून्य होकर करता है। इसलिए कर्म उसको लेप नहीं बनते हैं, लिपायमान उसमें नहीं होता। इसका अर्थ कोई लगाए कि काम भोग करते हुए उसमें लिपायमान नहीं होता है, तो ये अनर्थ है। काम भोग क्यों करेगा? अब अगर काम इत्यादि कीचड़ में ही है तो सदाचार और सद्गुण और कल्याण का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? जो व्यवहारिक कल्याण की दशा है वो क्या है? अगर कोई क्रोध में है, काम में है, लोभ में है, मोह में है, द्वेष में है, झगड़ा लड़ाई में है, और वो कल्याण स्वरूप है, कल्याण स्वरूप का लक्षण बाहरी यही तो है। कल्याण स्वरूप का बाहरी लक्षण है निर्लोभ होना, निष्काम होना, निर्मोह होना, निर्द्वंद होना, कलह रहित होना, सह लेना, न सहाना, गाली सह लेना, खुद गाली न देना। ये कल्याण अवस्था की प्राप्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। नहीं तो फिर बकवास है। जानते हैं वो बकते हैं, जीवन वैसे हो बने बैठे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। वो ज्ञानी कैसे हैं? जैसे युधिष्ठिर कहते हैं द्रुपद से, द्रुपद कहते हैं कि तो शादी हो जाए, अब अर्जुन से शादी हो जाए, उन्होंने लक्ष्य भेद किया है। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, विवाह तो मेरा भी होगा द्रौपदी से। कहे तो आप ही का हो जाए या आज किसी भाई को हो जाए। कहीं नहीं, सब भाइयों को होगा। कहीं ये तो महाराज कभी नहीं सुना। एक पुरुष की अनेक स्त्रियां तो सुना, लेकिन एक स्त्री का अनेक पुरुष कभी नहीं सुना। अब आप बुद्धिमान होते हुए भी लोक और वेद के विरुद्ध कैसे कर रहे हैं? आपकी बुद्धि कैसे हो गई है? तो कहे कि मेरी बुद्धि इस अधर्म में नहीं लगती, युधिष्ठिर कहे, और मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती है, इसलिए जो मैं कहता हूं वो सच है। द्रुपद को समझ में नहीं आया कि अच्छा, आप, कुंती और मेरा लड़का धृष्टद्युम्न, ये तीनों बैठ के विचारो, और जो उचित है वो कल किया जाए। बिचारे धृष्टद्युम्न ने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा हैं, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ है, आप पत्नीवत व्यवहार कैसे करेंगे? ये तो महाधर्म है। फिर वही दुहाई देते हैं कि मेरी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती। युधिष्ठिर कहते हैं मेरा मन अधर्म में नहीं लगता है, मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती है। झूठ नहीं बोलती और अधर्म में नहीं लगती, इतना गड़बड़ हो गया। और ये महाराज जुआ खेल करके सब हार करके जंगल में भटकते हैं, सब धर्म में लगा। तो खाली ज्ञान की बात कहना, हम जीवन मुक्त हैं, और कला में पड़े रहना, तो ज्ञान का जो बाहरी लक्षण हो क्या है? ज्ञान का बाहरी लक्षण है काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित रहना। कैसी भी विकट स्थिति आए उद्वेग शून्य रहना, शांत रहना, और इंद्रिय संयम होना, वाणी संयम होना, ये अध्यात्म का बाहरी लक्षण है। और ये न हो तब क्या है? इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिसके अंदर में अहंकार है वो चुपचाप बैठा है तो भी महाकर्म जाल में पड़ा है, अंदर तो उसका उलझा हुआ है। और जिसके अंदर में पूरी शांति है वो सेवा का काम करता है, लेकिन लिपायमान नहीं होता है। उचित काम करेगा लेकिन बंधन में नहीं पड़ेगा। नोद्विग्नम न च संतुष्टम कर्तृत्व मद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। नोद्विग्नम, विवेकवान पुरुष, मुक्तस्य राजते, चित्तम मुक्तस्य राजते, जो मुक्त चित्त होकर के विराजमान है, सब समय जिसका चित्त मुक्त है संसार से,
वो न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट होता है, और न तो कर्तृत्व में अहंकार करता है। न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट होता है। ये भी कहा, उद्विग्न होना और संतुष्ट होना आगत प्राणी पदार्थों में होता है। आगत जो आए हैं, हमें अनुकूलता मिली है, संतुष्ट हो गए, प्रतिकूलता मिली, उद्विग्न हो गए। ऋषि कहता है जो कुछ भी आए, न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट होता है। बड़ी अनुकूलता मिल गई, चित्त में उसको कोई उससे संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आए जाए। और इसका मतलब नहीं कि असंतोष है। ये अभिप्राय यहां है कि वह लौकिक उपलब्धियों में हर्षित नहीं होता है, और उसके चले जाने पर, विरोधी बात होने पर उद्विग्न नहीं होता है। न उद्विग्नम न संतुष्ट न संतुष्टम। कर्तृत्व मदवर्जितम, कर्तृत्व के अहंकार से वो वर्जित रहता है। कर्तृत्व का अहंकार ही समाप्त हो गया तो सारी क्रिया, सारा खेल खत्म हो गया। निराशम गत संदेहम, सारे भोगों से निराश, जीवन मरण से निराश। निराश वैसा नहीं कि हताश। हताश आदमी तो बेकार हो जाता है। क्या करूंगा, अब क्या होगा, अब हाय मेरा क्या होगा, ऐसा आदमी तो डूब जाता है। कुछ नहीं होगा, मैं जाऊं ठीक हूं, एकदम आनंद कंद, मैं एकदम अंदर बाहर संतुष्ट, निर्भय, निराशम, बस भोग की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। गत संदेहम, कोई संदेह नहीं। जीवन गुजर और इस स्वरूप स्थित, ये दो बातें हैं बोधवान के लिए। जीवन गुजर के लिए कोई संदेह नहीं है, ये अपने आप होगा। और स्वरूप स्थित तो अपना काम है, वही धंधा है, बीजू धंधा नहीं। सारा संकल्प छोड़ के शांत रहना। चित्तम मुक्तस्य राजते, चित्तम मुक्तस्य राजते, मुक्त चित्तस्य राजते। मुक्त चित्त होकर के वो विराजमान है। सब तरफ से छुटा हुआ चित्त अपने आप में शांत, इस प्रकार कल्याणार्थी को रहना चाहिए। निर्धातुम चेष्टन वा यच्चित्तम न प्रवर्तते, निर्निमित्तमिदं किंतु निर्धायति विचेष्टते। निर्धातुम चेष्टुतम, चेष्टा करना और स्थिर रहना। निर्धातु स्थिर रहना, वापि यच्चित्तम न प्रवर्तते, जिसका मन न तो चेष्टाहीन होने में है न चेष्टा में है। चेष्टाहीन होना नहीं चाहता और चेष्टा में ही नहीं है। निर्निमित्त मिदम किंतु निर्धायत विचेष्टते, किंतु परंतु वह निर्निमित्त बिना हेतु ही विचेष्टते प्रयत्नमान होकर निर्धायत दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। रहस्यात्मक जैसे लगता है। ज्ञानी पुरुष, मुक्तात्मा पुरुष न संकल्प शून्य होना चाहता है, न संकल्प करना चाहता है, लेकिन बिना हेतु ही वह दृढ़ स्थिरता के लिए प्रयत्नमान रहता है। ये संध्या भाषा में कही हुई बात का सार ये लगता है कि ज्ञानी का आग्रह नहीं रहता, हट नहीं रहता है, पकड़ नहीं रहती है, लेकिन सब समय वो स्थिर चित रहता है। चित्त स्थिर करूं, कोई चेष्टा नहीं। चेष्टामान हो उसके लिए चेष्टा है ही नहीं, लेकिन सहज ही वो चेष्टाहीन होता है। तो इस संध्या भाषा में कही हुई बात, रहस्यात्मक कही हुई बात का रहस्य यही लगता है कि वह साधक को, संत को, ज्ञानी को, जीवन मुक्त को
जीवन मुक्त भी साधक ही है। जब तक जीवन है, जीवन मुक्त भी साधक है। वह सहज ही सब समय शांत रहता है। उस ढंग से उसको प्रयत्नवान होना नहीं होता है। सहज स्वाभाविक उसकी स्थिति ऐसी रहती है। ये अखंड तत्व दर्शन या वैराग जो कुछ कहो, तत्व दर्शन असलियत का निरंतर बोध, वैराग अनात्म वस्तुओं से अत्यंत विरति। इस उच्चतम स्थिति में रहने वाला साधक सहज ही शांत रहता है सब समय। लेकिन ये साधना पर ध्यान दे सब कि इसकी नकलबाजी नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक विलक्षण होता है। सबको प्रयत्न करना है, सबको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। सोच रहे हैं मरी मरी बात, बहुत पुरानी पुरानी बात, और उसी में समय बर्बाद होता चला जा रहा है। मिले हुए प्राणी पदार्थों को सोच रहे हैं। किसी ने कहा वो सोच रहे हैं, हमने खुद कहा वो सोच रहे हैं। आगे का नक्शा बना रहे हैं, परिकल्पना। ये सब अकाज करना है। जागरूक रहो, मन शांत रहे, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद भूल, चाहे जो कुछ मिले रहेगा नहीं, और मैं से मैं अलग होगा नहीं। इस फाट को समझना चाहिए, अंतर को। दुनिया की गर्मी क्षणिक है और वो धोखा देने वाली है। जितनी उपलब्धियां होती हैं, गर्माहट आने की संभावना होती। सुख में सूक्ष्म हंता हुई, अध्यास लक्षण जानहु सोई, श्री काशी साहब ने कहा है। सुख में जो सूक्ष्म अहंकार होता है वही अध्यास का लक्षण है। सुख यानी दृश्य सुख, जो आत्म सुख है वो तो स्वभाव है, वो तो ठीक है। आत्म सुख उत्तेजक नहीं होता है, दृश्य सुख उत्तेजक होता है। आत्मा सम है, निर्विशेष है, और उस भाव का सुख निर्विशेष रहता है, उसमें उत्तेजना नहीं होती है, तो संतोष की स्थिति है। और दृश्य पदार्थों के संबंध का जो सुख होता है वो उत्तेजक होता है, और वही धोखा देता है, हमें ठग लेता है, हम भूल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, पतन होता है। सारा दृश्य अनात्मा नित्य है, उससे हमारा संबंध नहीं है, और अपने आप से संबंध कटना नहीं है कभी। इस भाव को समझ करके अपने मन को व्यर्थ इधर उधर चंचल न करे, स्वरूप भाव में टिकाए, प्रयत्नमान रहो। इसमें जो कहा गया है कि वह प्रयत्न नहीं करता है चित्त स्थिर हो या चित्त चंचल हो, किंतु बिना हेतु ही प्रयत्नमान होकर दृढ़ स्थित रहता है। तो प्रयत्नमान होकर तो कहा विचेष्टते, विचेष्टते चेष्टा पूर्वक प्रयत्नवान होकर, निर्निमित्तमिदं किंतु निर्धायत विचेष्टते। निर्निमित्त बिना हेतु के ही विचेष्टते प्रयत्न करके निर्धायत दृढ़ स्थिर रहता है। जागरूकता सावधानी ही साधना है, निरंतर सावधान। तत्तम यथार्थमाकरण मंद प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा यात संकोच मूढ़ कोअपि।
मूढ़वत। तत्वम यथार्थम आकरण, आकरणन सुनना, आकरणन सुनना, कर्ण कान को कहते हैं, आकरणन सुनना, आकर्ण सुनकर। तत्वम यथार्थम आकरण मंदः प्राप्नोत मूढ़ताम। जो मंद बुद्धि का है, मूढ़ है, वो यथार्थ तत्व को सुनकर भी मूढ़ता ही में रहता है। यथार्थ बोध की बात सुनता है लेकिन मूढ़ बना रहता है, धारण नहीं होता है। अथवा आत्मसंकोचम, अथवा संकोच करता है, हाथ पैर बटोर करके ध्यान लगाने की ढोंग करता है कि मैं बड़ा संयमी हूं, ये दिखाना चाहता है। लेकिन अमूढ़ा को अभी मूढ़वत, को अभी कोई बिरला अमूढ़ है, ज्ञानी है लेकिन मूढ़वत रहता है, मूर्खवत रहता है। ये भी पहली जैसी बात है। लाओ त्से और कबीर जैसी भाषा, ये सब का अभिप्राय है कि अपने को बहुत विद्वान प्रदर्शित करना और बहुत साधक प्रदर्शित करना, ये दिखावा से काम नहीं होगा। मूढ़वत रहो और अमूढ़ रहो, मूर्ख रहो। प्रदर्शित न करो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं और बड़ा साधक हूं। दो बात इसमें कही गई। तत्वम यथार्थमाकरणम मंदः प्राप्नोत मूढ़ताम। मंद आदमी तत्व की बात सुनकर भी मूढ़ रहता है। अथवा यात संकोचम, संकोच समेटता है अपने को, दिखाता है मैं साधु हूं, साधक हूं और बहुत बड़ा साधक हूं। एक साधु रहे महंत, तो भक्तों के यहां कमरे में पड़े रहे, स्त्रियों से अपना खूब घुले मिले रहे। कहा मैं लोगों से नहीं मिलता हूं, अब ज्यादा बोलता नहीं, समाज में रहता हूं, और स्त्रियों से सब खूब घुले मिले रहे और खूब मेवा मलाई खाते रहे धनवानों यहां, और ढोंग दिखाएं कि मैं बहुत एकांतवासी, मौन, ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ हूं, और रोगों से घिरे रहे। ऐसा आदमी और क्या होगा, और रोग वाला होगा। अब ऐसे तो अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन दिखावा करने वाले बहुत होते। ये तो अति रहा उनका, आचरण भी ठीक ठाक नहीं, खान पान ठीक ठाक नहीं, तो ऐसे तो अति वाले कोई होता है। लेकिन दिखावा करने वाले बहुत लोग होते हैं। ज्ञानी प्रदर्शित करना अपने को और बहुत अंतर्मुख और साधक प्रदर्शित करना अपने को, ये दिखावा है। कन्फ्यूशियस जब लाओ त्से से मिले हैं और कुछ पूछे हैं तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो विशाल देव जैसी भाषा थी। दिखावा छोड़ो, अंतर को देखो, कुछ काम नहीं करेगा बाहर वाला। उसमें देवेंद्र की लंबी भूमिका में उन्होंने ये सब चित्रित किया है। लाओ त्से क्या कहते में पढ़ करके ख्याल लाया जा सकता है। बहुत लेखक दोनों में बड़ा विभेद कर डाले हैं, वो गलत है। कन्फ्यूशियस आकर के अपने शिष्यों में लाओ त्से की बड़ाई की है। वो महापुरुष, उसको कोई नहीं पकड़ सकता और फंस नहीं सकता, बहुत ऊंचा है। उनका चित्त गदगद था लाओ त्से के लिए, कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस ने कहा कि जिन महापुरुषों का नाम लेते हो उनकी हड्डियां भी अब नहीं होंगी।
और दिखावा छोड़ो, अंतर्मुख हो, अपने को देखो। सारे शब्द तो नहीं समय मुझे याद है, लेकिन भाव यही है। ऐसे ये महापुरुष कह रहा है, बहुत सुने, मूर्ख बने रहे, बहुत अपने को साधक प्रदर्शित किए, लेकिन रहे मलिनता में, मनोविकार में। अमूढ़ा को अपमूढ़वत, कोई ज्ञानी मूर्खवत दिखता है और अंदर संतुष्ट रहता है, महाज्ञानी रहता है, बाहर से मूर्खवत रहता है, अपने को प्रदर्शित नहीं करता है। मैं विद्वान हूं, मैं साधक हूं, ये प्रदर्शित नहीं करता है, मूर्खवत दिखता है और अमूढ़ रहता है, ज्ञानी रहता है। ये दिखावा और बड़ाई जहर है साधक के लिए। मान बड़ाई की इच्छा होना तो अपना पतन है। इसलिए साधकों को चाहिए कि व्यवहार में भी सावधान रहें, पैर धुलवाने की इच्छा न रखें किसी से, सम्मान पाने की इच्छा किसी से, पूजा सत्कार करवाने की इच्छा मन में बिल्कुल न हो। अपना कल्याण का काम करना है। मान बढ़ाई और भोग, काम भोग और प्रतिष्ठा भोग में तो आज तक सड़ते रहे। काम भोग और प्रतिष्ठा भोग, ये दो की लालसा, इसी में आज तक सड़ते रहे। कल्याण का काम करना है, इसलिए बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यस्ते भृशम धीराः कृतिम न पश्यन्ते सुप्तवत् सुप्ते स्थिताः। मूर्ख आदमी एकाग्रता और निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीरवान पुरुष कृत्रिम न पश्यन्, कुछ अपना कर्तव्य नहीं समझता है। सुप्तवत् सुप्ते स्थिता, वो सुसुप्त के समान स्वरूप में स्थित रहता है। यहां मूढ़ का अभिप्राय है स्वरूप ज्ञान विहीन। जो स्वरूप ज्ञान विहीन है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो एकाग्रता और निरोध और बहुत प्रकार का अभ्यास करता है, लेकिन जहां का तहां रहता है। जब एक खड़ेश्वरी हमें मिले और मौन भी रहते थे, रगड़गंज के पास में था, तो वहां आए। बैसाख का महीना होगा, स्नान किए, चारों तरफ थोड़ी थोड़ी आग रख करके बीच में खड़े हुए, गीला कपड़ा सिर पर डाल करके जप करने के लिए धूप में। यही पंचअग्नि है, चार तरफ आग रख दे, ऊपर से सूरज, यही पंचअग्नि है। और खड़े खड़े खाए, खड़े खड़े आराम किए। एक तख्ती लिए रहे हैं, डोरी बांधे रहे हैं, तो किसी लकड़ी में उसको डाल करके झुला दें, उसमें सीना रख करके अपना विश्राम। इतना कठिन तप। तो जिनके यहां था, उन्होंने मेरे लिए कहा कि उनसे मिलो। तो कोई 3-4 बजे का समय, 4-5 बजे का मिले, तो मैं खाट पर वे खड़े, तो अच्छा नहीं लगा उनको, लेके मैं बाहर चला गया। छोटा स्लेट ले रहे हैं, वो लिख करके बोले, बताओ, तम्बाकू खाते थे, खड़ेश्वरी रहे, लेकिन तम्बाकू नहीं छूटा था। मैंने कहा अपने को जानते हो? स्लेट पर उन्होंने लिखा नहीं। ईमानदार थे, सरल थे। किस लिए ऐसा घोर तप कर रहे हो? भगवान के दर्शन के लिए। हुआ नहीं हुआ, कितना दिन दर्शन करोगे? इतना दिन है, अभी बाकी है। तो हम कहे इससे भगवान दर्शन नहीं होगा।
कहे 15 संत कोई खिला दे तो मैं इसको बंद कर दूं। मैंने कहा मैं खिला दूंगा, लेकिन फिर सोचे होंगे कि भगवान कुपित न हो जाए, तो मुकर गए। तमाकू खाते थे। तमाकू क्यों खाते हो? आदत हो गई। इतना घोर तप करने वाला तमाकू नहीं छोड़ पाया था। अज्ञान। स्वरूप ज्ञान विहीन आदमी एकाग्रता निरोध का बहुत अभ्यास करता है, बहुत प्रकार की साधना करता है। अमृतपान। अमृतपान जीभ को निकाल कर ओठ में लगाकर, ये अमृतपान है। एक ने बताया मुझे अभी परसों, जब कहा गया बताओ क्या गुरु बताए, मैं तो आग्रह नहीं करता, तो सहज बताया। तो ध्यान सांस पर और अमृतपान। तो ये अमृतपान कैसे होगा जीभ निकाल कर? अब गुरु लोग भी कैसे हैं, चले बेचारे क्या करें। तो अनेक प्रकार के अभ्यास लोग करते हैं, लेकिन मूढ़ हैं, अपने आप का ही बोध नहीं है। इस ग्रंथ का लेखक दृढ़ आत्मज्ञानी है। अब आत्मज्ञान में जो उसको भ्रम है वो अलग बात है, व्यापक बात, जड़ चेतन अभिन्न बात, अंत में उसको तो इससे हटा ही दिया गया है। लेकिन मूल जो बोध है उसका आत्मज्ञान का है। आत्मज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो। धीरा कृत्यम न पश्यन्ति। धीरवान पुरुष कुछ अपना कर्तव्य नहीं देखता है। सुप्तवत सुपते स्थिता, सोने के समान वो स्वरूप में स्थित रहता है। ये तो बहुत हो गया, अब और क्या चाहिए। सुप्तवत सुपते स्थिता, जैसे आदमी सोया हो, सुपित। सुपित नाम अपने को पा जाना। तो इसी प्रकार जो रहता है जागते जागते सदैव आत्मा राम है, उसके लिए क्या कहना है। कौन साधना उसको बाकी है। कब वो समाधि में नहीं है, लेकिन ये स्थिति ऐसे आ जाती है, करते करते आती है। इसलिए करना बहुत जरूरी है। और सांगोपांग अंगोपांग सहित अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन, सेवा, भक्ति, विनम्रता, संयम, शील, फिर ध्यानाभ्यास, सभी अंगों को लेकर के चलते चलते ये दशा आती है। एक बात का ख्याल पूरा रहे तो सब आ जाएगा। कल्याण की इच्छा रहे, शांति की इच्छा रहे, और यथार्थ बोधवान गुरु का संपर्क हो। गुरु ही बोधवान नहीं है, गुरु ही कहीं सांस में कहीं ज्योति में वहीं अटकाए है। सांस, ज्योत, बिंदु, नाद ये आरंभिक साधना के अंश हैं, थोड़े समय के लिए। दीर्घकालिक के साधन नहीं है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए आरंभिक साधकों को ये बताया जाता है कि ज्योति का बंद आंखों में जो दिखाई दे ध्यान करो, सांस पर मन ठहराओ, बिंदु पर ठहराओ। लेकिन सांस, बिंदु, ज्योति ये अपना स्वरूप थोड़े, तो जड़ है सब। ध्यान है कुछ न सोचना। सुप्तवत सुप्ते स्थित, सुसुप्तवत स्वरूप में स्थित सदैव शांत विवेकवान पुरुष अपने आप में निरंतर स्थित है। अपरितात प्रयत्नाद व मूढ़ो नापनोति निर्वृत्तम तत् निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृता।
न प्रयत्न करने पर और प्रयत्न करने पर भी मूर्ख आदमी निवृत्त नहीं होता है। न प्रयत्न करेगा तो क्या होगा? प्रयत्न करने पर भी निवृत्त नहीं होता है, क्योंकि वो मूढ़ है, स्वरूप ज्ञान नहीं है। जब स्वरूप ज्ञान नहीं है तो निवृत्त कैसे होगा? किससे छूटेगा? मैं कौन हूं और किसमें फंसा हूं इसका बोध ही नहीं है तो क्या छूटेगा? ये ज्ञान हो कि मैं शुद्ध चेतन हूं और जिसमें फंसा हूं वो जड़ है, अनात्म में आत्मा फंसा है। इसलिए अनात्म चीजों से अपने को विरत कर लेना ये अंतर्मुक्तता की साधना है। ये उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वितः। जो प्रज्ञावान है तत्व निश्चय मात्र से निवृत्त हो जाता है। तत्व निश्चय, लेकिन तत्व निश्चय से मत समझ लो कि जान गए ही तत्व निश्चय है। समझ लिए मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं, अंशांशी नहीं हूं, कारण कार्य नहीं हूं, असंग हूं, निराधार हूं, इतना समझ लिया तो बुद्धि में समझ लिया। ये तत्व निश्चय एक अंश में है। तत्व निश्चय का अर्थ है निरंतर वो चित्त में रहे। ये अभ्यास का फल है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। एक बार जान लेने से काम नहीं बनेगा, निरंतर अभ्यास। तत्व निश्चय, तत्व नाम अंतिमी सत्यता, स्वरूप का निश्चय। समस्त दृश्य पदार्थों से भिन्न शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप मैं हूं, यह भाव बना रहे निरंतर, यह तत्व निश्चय है। ये साधना का फल है। केवल श्रवण से नहीं होगा। श्रवण तो द्वार है, सुनेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? संतों के पास जाएंगे नहीं तो रास्ता कैसे बनेगा? करते करते होता है। हरिजनों के टोले में संत उनके आते थे तो जिससे मैं पता पाऊं उधर घूमने के बहाने निकल जाऊं और रास्ते में कहीं खड़ा हो जाऊं, उनको देख लो। गांजा पीते हैं और कुछ करते हैं, कुछ तो कहते जरूर है। उनकी साधुओं की भाषा मीठी होती है, अच्छी अच्छी बात कहते हैं। गांजा वजा पीते, आदत है। वहां खड़ा होकर के कुछ देख लो। बैठ नहीं सकता था, मर्यादा के चक्कर 10 लोग हाय हाय करने लगे तो खड़ा होकर देख लेता, फिर चला जाता। भंडारे जगह जगह हो तो माता से सीधा पानी मांग करके चला जाऊं, दे दो और बैठा रहूं, सुनो। वहां कुछ खाऊं पियो नहीं, कुछ लो नहीं, सुनो। कोई भजन गावे, कोई बात करे, उसी में बड़ा आनंद आवे। संतों को वेश देख करके ही पूरा अंग गदगद हो जाए। और देखता हूं गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, और मैं कुछ नहीं पीता खाता हूं। लेकिन ये नहीं हो कि ये नीच है, मैं ऊंच हूं। महात्मा है, पीते खाते हो। एक बार तो पारक का ज्ञान पूरा पक्का था मेरा, लेकिन पूजा थोड़ी चल रही थी। चंदन लगाए था, चोटी बांधे था ठीक से, और पास ही में हरिजन संत की कुटिया थी। गया बस वो 200-400 गज की दूरी पर पश्चिम तरफ हुई सड़क पर। तो महात्मा तो थे, योग्य कविपंथी थे और बुजुर्ग थे, उनके साथ कई थे, सब बैठे थे और भांग का शरबत चला। मैंने कहा महाराज मैं नहीं पीऊंगा, नशा कुछ नहीं लेता हूं। फिर मैं कुछ पूछा तो कहे काल निरंजन से सब प्रकट हुआ, उसके पेट को फाड़ा गया। तो मैंने कहा तो पेट की सृष्टि किसने की? उस निरंजन की सृष्टि किसने की? तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वे हमें समझे कि पंडित होंगे।
और मैं पारख की भाषा बोलने लगा तो हैरान हो गए, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। आप किस देश से बात करते हैं? मैंने कहा देश आप स्वयं समझ लीजिए। तो उसमें जो शरबत पी रहे थे तो संतो मते मात जनरंगी पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संग लेकिन मैं बीजक पढ़ने लगा था। मैंने कहा महाराज ये जो साहब सत्संग की बात कहे हैं ये भांग का रस थोड़े कहे हैं, लेकिन खैर कोई बड़ी चीज नहीं, आप लोग पीते हैं तो पिए। तो ऐसे देखते सुनते तब पारखी भी मिल गए। एक भक्त ने कहा था कि तुम अपने दरवाजे पर जो चारा बोते हो तो पक्षी आके खाते हैं, तो पक्षी बताएंगे कभी हंस को, तो हंस भी तुम्हारे दरवाजे पाएगा। ये अलंकारिक रहा। संतों में मेरा भाव था तो धीरे धीरे पारखी संत मिल गए। एक लागे किसी का नहीं होता, न मालूम कितना कूड़ा कचरा मन में वाणी में इंद्रियों के विकार हैं। कोई एक लागे तत्व निश्चय हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। समझ हो जाने के बाद भी तत्व निश्चय जिसे कहते हैं वो दीर्घ काल के परिश्रम का परिणाम है। जब कोई राग द्वेष छोड़ करके, कला कल्पना छोड़ करके दृढ़ होकर के लगेगा और एक रस करेगा साधना, तब तत्व निश्चय दगादग बना रहेगा, वो भटकेगा नहीं, प्रमाद उसको फिर नहीं होगा। तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञ बहुत निर्वृता, जो प्राज्ञ है प्रज्ञावान है तत्व निश्चय मात्र से वो निवृत्त हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन वो तत्व निश्चय परिश्रम का परिणाम है। ये मत समझ लेना हम पढ़ लिए जान लिए बस हो गया। बना रहे मन में, सदैव बना रहे, दिमाग से हट गया। देह बुद्धि, कलह बुद्धि, राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि, ईर्षा बुद्धि, काम बुद्धि, न मालूम क्या क्या विकार आ रहा है और अपने माने हम तत्व निश्चय में है। महाधोखा है। विकार जब ठहरने न पाए, स्वरूप भाव में चित्त निरंतर रहे, ये तत्व निश्चय। इस तत्व निश्चय मात्र से साधक निवृत्त हो जाता है। निर्वृत्त, निर्वृत्त का मतलब है शांत। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मूढ़ आदमी तो प्रयत्न करे तो न प्रयत्न करे तो वो शांत नहीं होगा। न करेगा तो क्या होगा? प्रयत्न करने पर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको आत्मा का बोध ही नहीं है। लेकिन जिसको आत्मा का बोध है और एक रस निश्चय बना है, वो सदैव शांत आत्मा रहता है।